अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड से तौसीफ। और अभी हमने पकड़ा है मंशा भाई। मंशा भाई इंडिया के स्पेशलिस्ट हैं। तो हमने कहा कि मंशा भाई से पूछें कि यार ये जो इंडिया ने एक तो इंग्लैंड की ठीक ठाक पिटाई लगाई है वाइट बॉल क्रिकेट में, उसके बाद क्या कहते हैं, अब उन्होंने अपना जो है वो फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दिया और दो प्लेयर्स को विड्रॉ कर दी। तो मंशा भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि प्लेयर्स इनके फॉर्म में आ गए हैं, बैट्समैन फॉर्म में आ गए हैं। बॉलिंग थोड़ी हल्की नहीं लग रही, फास्ट बॉलिंग? शायद बुमराह के वो इंजर्ड होने से वो इनको पहले ही पता था। तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा जोर लगाया उसने, और मेरे ख्याल वन मैन शो था। बहुत ज्यादा उसने एफर्ट की, एक दो में कप्तान भी था तो और ज्यादा जोर लगाया। तो मेरा ख्याल है वहीं से पता था। और जायसवाल का भी इनको पता था कि उसके साथ इंजरी चल रही, शायद वो रिकवर हो जाए, लेकिन बुमराह की जो स्ट्रेन थी इनको पता था कि वो मुश्किल ही खेलेगा। तो सही सही। जहां तक वो चेंजेस क्या हुई हैं, हर्षित राणा कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से हैं, वरुण चक्रवर्ती कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से, शेर शायर कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से, और उसके विनिंग जो कोच थे वो गंभीर है। और अब उनके जो ये, दूसरे कोच हैं वो टेंडर चाहते हैं, जो वो भी कलकत्ता नाइट राइडर का प्लेयर है। हाँ, तो वो ये जो प्लेयर वरुण है जिनका बिल्कुल कैरियर एक किस्म का खत्म था, 33 के हो भी गए हैं, तो वो जो उसका कमबैक हुआ है वो गंभीर की वजह से हुआ। सही सही उनकी सही। स्किल पे, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं था, लेकिन उनको टाइम ज्यादा देना चाहिए था। शायद कोहली और वो उस टाइम ज्यादा उनको दे नहीं सके, और कंपटीशन भी था। इसी तरह जो हर्षित राणा अभी 23-24 साल के हैं, और मेरा ख्याल है जितने जोर से बुमराह ने बॉल किए उतने ही जोर से सिराज ने की। कोई शक नहीं उसने कि बहुत अच्छे बॉल किए और बहुत फॉर्म में था। और उसको बाहर कर देना, मेरा ख्याल है वो पूरे टूर का कुछ कुर्बानी का एक बकरा बनाना था जो उन्होंने सिराज को बनाया। काफी कुछ हुआ टूर पे, लोग ना साथ जाएं, फैमिलीज ना साथ जाएं, लेकिन एक बकरा जो उन्होंने बनाया मेरा ख्याल है वो। अच्छा, उसमें एक खैर हम इंडिया की पॉलिटिक्स, क्रिकेट पॉलिटिक्स को तो इतना नहीं जानते, लेकिन एक जिस तरह विराट कोहली का स्टार बॉय था ना सिराज, समझ रहे हैं? जी तो आपको लगता है कि क्योंकि आपको पता है ना, पीछे उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद जी काफी सैंक्शंस लगाई हैं कि जी टीम के साथ ट्रैवल करना है, फैमिलीज जी इस जी टाइम से ज्यादा नहीं रह सकती साथ, या जो कुछ एक्स वाई जेड, राइट? तो जी जी। आई गेस कि ही वाज टारगेटिंग, गंभीर वाज टारगेटिंग सीनियर प्लेयर्स, राइट? राइट। समझ रहे हैं? तो डेफिनेटली। उस उसमें जो है वो, अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ऑब्वियसली इज बिग फैन ऑफ सिराज। अगर विराट कोहली कैप्टन होता तो सिराज टीम में जी, होता। वो ठीक है, और बेंगलोर वो से बुरा भी भी नहीं खेले खेल ना रहे। इकट्ठे, हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो अब गौतम गंभीर अपना कबीला लेके आ गए, समझ रहे हैं? तो अगर जी हम इसको टीम की डायनामिक्स देखें, अच्छा मैं थोड़े थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करूंगा, अगर आप उसको जवाब दे दें मेरा। क्योंकि देखिए सेकंड, जो वर्ल्ड कप में भी जब इंडिया ने सेकंड बॉलिंग की थी तो गेंद शेप और स्विंग हो रहा था। तो इसका मतलब है कि हमारी कंडीशंस ऐसी हैं कि ऑस पड़ने से पहले ह्यूमिडिटी थोड़ी सी हो जाती है ना शाम में, ठीक है? तो स्विंग होने का चांस होता है, और क्योंकि वनडे क्रिकेट में दो नए गेंद होते हैं तो आपको जेन्युइन स्विंग बॉलर्स काम देते हैं, राइट? तो वहां पे सिराज हो गया, शामी हो गया, बुमराह हो गया, जो आगे से गेंद स्विंग कर सके। तो आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया की सेकंड बॉलिंग आ गई तो बॉलिंग उस लेवल की नहीं है, मीडियम पेस बॉलिंग जिस लेवल की दूसरी टीमों की होगी? जी, बिल्कुल। देखिए, बुमराह तो वन ऑफ टैलेंट है, उसको तो वो मिस करेंगे 300%। बेशक बीच में विकेट लेनी हो, एंड में लेनी हो, शुरू में हो, रन रोक रहे हो, हर तरफ से। तो जहां से आपने ऊपर की बात की है, तो ऊपर से मुझे लग रहा है कि जिस तरह इंजरी से पहले शामी थे, और शामी एक उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर तो हैं, लेकिन मतलब उस टाइम टीम का हिस्सा थे, उस तरह भी वो एक दो मैचों में उनकी मैच फिटनेस ही नजर आई। एज अ होल अगर देखें, नाम के पीछे जाएं, तो शामी अगर अटैक कर लें और साथ अर्शदीप अटैक कर लें, तो मेरा ख्याल है उनका काफी बैलेंस अटैक है। लेकिन जो फॉर्म अभी लगी हुई है, और वो नए लड़के हर्षित पे भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं कि वो बीच में भी आके विकेट लेगा, फर्स्ट चेंज भी लेगा, 40 के बाद भी लेगा, मतलब कुछ इस तरह का उनका है कॉम्बिनेशन। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि देखें, अभी लास्ट अहमदाबाद में मैच देखा तो मुझे लग रहा था बॉल रुक के भी आ रहा थोड़ा, इनसाइड एजेस बहुत हुई, बहुत लोग इनसाइड ऐसे आउट हुए, ब्रेक भी हो रहा था। मुझे लग रहा दुबई की विकेट ऐसी होगी कि जो को ब्रेक करे, या कुछ ऐसा हो। तो मुझे लग रहा है कि जो इनके मैचेस दुबई में है, और ज्यादा सीधी विकेट पे मुझे लग रहा है कि इंडिया ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि क्योंकि इनके पास वो स्किल्स हैं। बेशक वो कुलदीप हों, और वो बेशक स्पिनर दूसरे हों, या अपने अच्छा, अब वरुण हो। मनशा भाई इनके पास 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है, जी ठीक है? और 4 मीडियम पेस ऑप्शंस है, दैट इंक्लूडिंग क्या कहते हैं, पांड्या। तो जी अब मेरा जो, मैं काफी जगह और भी रिव्यू कर रहा हूँ आगे पीछे, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार सेकंड इनिंग में आपको चौथा फास्ट बॉलर चाहिए।
यानी कि जी। आपको 30 से 35 एक ओवर फास्ट बॉलर से कराने हैं, क्योंकि स्पिनर से ग्रिप नहीं होगा। याद है पाकिस्तान ने चेज भी किया दुबई में इनके खिलाफ। अ, वो तो T20 था, लेकिन रात का मैच था, राइट? तो आपको लगता नहीं है कि इन्होंने स्पिन बॉलर्स कोई एक्स्ट्रा डाल दी? नहीं, मेरा ख्याल है शायद उनकी अच्छी प्लानिंग। सही अभी भी सही। आप देख लेना, आज पाकिस्तान में जो मैच हुआ कराची में, तो 350 था और वो बीच में से स्पिन को विकेट नहीं मिल रही, किसी के पास को ऐसा नहीं था एम्फेसिस, 350 करवा भी दिया, कर भी हम्म लिया, करवा भी दिया, क्योंकि हम्म वो बीच में विकेट टेकर नहीं थे, जिसकी वजह से बेशक वो मिस्ट्री हो। वो जो आपने कहा ना, पाकिस्तान ने एक इंडिया के खिलाफ चेज किया, उसमें वरुण T20 के भी खेले और उसके बाद खेले नहीं, कप्तानी उतर गए, कोहली भी और वरुण भी बाहर हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास वो है जो कुलदीप के पास है, वरुण चक्र के पास, कि मेरा ख्याल वो पिच को आउट ऑफ वो उससे निकाल देता है। उनके पास जो स्किल है, वो मेरा हम्म। ख्याल है वो ऐसे ही है जैसे एक रिवर्स स्विंग की स्किल होती है, कि विकेट बीच में से निकल जाती है और आपकी पेस और स्विंग हवा में जो है वो आपको विकेट दिलवाती है। तो मुझे लग रहा है आज कराची में, मुझे लगा थोड़ा सा रिवर्स हुआ, मुझे नसीम शाह का एक दो जगह लगा थोड़ा सा अंदर आ रहा है, लेकिन उनकी पेस बहुत कम थी, तो मेरा ख्याल इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते। अरे फिर पहली इनिंग में तो पुराना गेंद स्विंग होगा, लेकिन पहली इनिंग में नया गेंद उतना स्विंग नहीं होगा जितना सेकंड इनिंग में होगा। तो जी। अच्छा, अब अगर हम इनकी कॉम्बिनेशन की बात करें, जो मैं आपसे वही सवाल कर रहा था, कि अब अगर देखें तो इनके पास जो बॉलिंग ऑप्शंस है ना, वो काफी सारी हैं, राइट? तो जी। अब अगर ये स्टार्टिंग 11 देखते हैं, राइट? अगर फॉर एग्जांपल पांड्या 6 पे बारी करता है, 5 5 पे करता है, या पांड्या 6 या 7 पे करता है, तो आपको लगता है कि KL राहुल को रेस्ट कराएंगे शुरू में? एक बैट्समैन तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना? नहीं, मेरा ख्याल है KL राहुल और ऋषभ पंत में टाई है, लेकिन अभी तक जो मैच खेले तीनों राहुल खेल गए, और राहुल ने अपने जस्टिफाई भी किया, बहुत नीचे भी बारी कर ली और तेज भी खेले थोड़ा। पांड्या जो है वो तो एक वन ऑफ प्लेयर है, वो तो इंडिया लकी है कि उनके पास इतना अच्छा ऑलराउंडर है। तो वो तो मेरा ख्याल है बड़ा ही की है, कहीं से उसको अटैक करवा लें, कहीं फर्स्ट चेंज ले आए, किसी नंबर पे बारी करा लें, कहीं मार पारी को लाए, कहीं खड़ा हो। तो वो तो एक बहुत ही उनको जबरदस्त एक प्लेयर है, जो मेरा ख्याल है उनका एज है बाकी टीमों पे पांड्या का। और दूसरा, मुझे लग रहा है कि राहुल और ऋषभ पंत में मेरा ख्याल है वो जहां कोई सिचुएशन आएगी, पंत भी खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और राहुल और पंत में एक खेलेगा। चलें सही, क्योंकि शेरियर आयर जो है वो तो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, तो मेरा ख्याल हाँ है उसका बिल्कुल, तो देख खेलना लेना पड़ेगा। अभी। अभी जो मैंने कहा ना, एक वो, गंभीर के थे कैप्टन, थे शेर शायर, लेकिन क्योंकि पीछे उन्होंने टेस्ट मैच में खेलने से इनकार किया, इंग्लैंड आई हुई थी, तो वहां से रोहित ने उनको बाहर किया और वो फिर डोमेस्टिक भी नहीं खेले, तो वो आ ही नहीं पा रहे थे किसी तरह, ना टेस्ट में आ पा रहे हैं, ना किसी तरह वनडे में, ना ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, न तो बड़ी मुश्किल से दोबारा वो गंभीर उनको किसी तरह लेकर आए हैं। अगर मेरे से पूछे तो प्लेयर क्वालिटी के हिसाब से मैं उनको कुछ साल पहले इंडिया कैप्टन देखता था, सही सही ये इतनी क्वालिटी उनमें मैं देखता हूँ। जी। सही 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 सही। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग 11 देखें इंडिया की, तो इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, फिर दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ, राइट? शायद जी, 3 दिन पहला में 2 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ। खेलने हैं। ओके। 3 दिन में दो राइट। मैचेस खेलने हैं, फिर एक वीक का गैप है, और फिर है न्यूजीलैंड के साथ, राइट? जी। तो अब उसमें ये है कि शामी की फिटनेस एक क्वेश्चन मार्क है। तो आपको लगता है कि ये इसको राणा को रेस्ट कराएंगे, शामी और अर्शदीप, और क्या कहते हैं, पांड्या से जाएंगे? बिल्कुल, अगर तो मेरा ख्याल है शामी फिट हुए हैं, तो बिल्कुल शामी, अर्शदीप और पांड्या। तो राणा बाहर बैठेंगे, स्पिनर में किसको बाहर बिठाएंगे आप? स्पिनर में मुझे लग रहा है कि अगर वो दो देखिए स्पिनर इसमें, बाहर बिठाने हैं आपने, 2 स्पिनर। हाँ मुझे जो लग रहा है इस टाइम के, अगर बिल्कुल वो एक बैटिंग में भी थोड़ी कवर करना चाह रहे हैं, तो अक्षर पटेल जो है वो तो पूरी पारी करे, T20 में भी आपने देखा है कि वही एक बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल। थे। तो फिर मेरा ख्याल है वो किसी भी तरह दो चूज कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंडर दूसरी टीम में ज्यादा है तो वॉशिंगटन को खिला सकते हैं, बाकी मेरा ख्याल है अक्षर पटेल और वरुण धवन जो है, मेरा ख्याल शायद उनकी फर्स्ट चॉइस है। अच्छा, उसमें न्यूजीलैंड के 6 हैं, वरुण धवन बांग्लादेश के एक उनके एक्टर है, ये वरुण जो बॉलर है उनकी बात कर रहे हैं जी। अच्छा, क्या कहते वरुण हैं, चक्रवर्ती। मैं कह रहा 6 बांग्लादेश के 7 हैं शायद, न्यूजीलैंड के 6 हैं, पाकिस्तान के भी 4 एक तो हैं लेफ्ट हैंडर, राइट? तो वॉशिंगटन सुंदर मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली, और वो मेरा ख्याल है इस टाइम बहुत ज्यादा फॉर्म में भी है, बैटिंग फॉर्म में भी, बॉलिंग फॉर्म में भी, यकीनन वो खेल सकते हैं। मतलब इंडिया की टीम मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि अभी तक उनमें कुछ है कमी, जैसे T20 में भी हम कह रहे थे कि लक है तो हार गए तो हार गए, बाकी स्क्वाड में कोई कमी नहीं, और वो जीत गए T20 पूरा वर्ल्ड कप ही। ऐसे। तो अभी भी अच्छा, मुझे देख के उनको लग नहीं रहा जी। अगर ये 3 फास्ट बॉलर खिला लेते हैं और चौथा पांड्या खेलता है, कोई चांस है इस कॉम्बिनेशन का?
मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि विकेटें काफी ज्यादा सीधी हैं, इतना चांस नहीं लेंगे। अच्छा मनसा भाई, एक और चीज है, अगर मैं स्क्वाड को हमने तो अच्छी तरह देख लिया। अम, अच्छा, एक और चीज है कि मेरे ख्याल है कुलदीप यादव और चक्रवर्ती दोनों इकट्ठे नहीं खेले। खेल सकते हैं क्योंकि विकेट टेकर है, मुझे लग रहा है कि मतलब, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना, एक वो जो पीछे तक सपोर्ट, और मतलब देखें उस तरह, तो फिर जडेजा भी है, हम्म अक्षर और जडेजा में भी एक वो टाई हो सकती है कि कौन खेले। और मुझे लग रहा हम्म। है अगर वो एक बैटर के पीछे जाएंगे और जो मतलब थोड़ी सेफ बॉल करता है जो मतलब, तो T20 और वनडे के हिसाब से तो शायद अक्षर को वो खिला के, और इन अच्छा, दोनों फिर में से एक दूसरा बन। मनसा भाई ये है ना कि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा है। जी ठीक है। तो वहां पे जो है वो ऑब्वियसली, मुझे नहीं पता कि ड्यू में वेट बॉल से कौन बेहतर बॉल करता है इन दोनों में से। क्योंकि जडेजा ऑब्वियसली पूरा, दोनों ही पूरे बैट्समैन है एक तरह से, वन वाइट बॉल पे जी, भी दोनों हाँ पूरे। बिल्कुल, वो इवन तो टेस्ट वर्शिंदर के सुंदर 100। भी पूरी बारी करते हैं। बिल्कुल। तो तो बिल्कुल मेरा हाल है, उनके पास कोई इतनी मुश्किल नहीं है वो उनके लिए वो पिक करना। लेकिन तो मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा सा शायद एज है अक्षर को, अगर कहीं पे दोनों अच्छा, में अब टाई आ जाए। अगर चार किन बंदों को बारी बिठाएंगे पहले मैच में? मुझे लग रहा है कि पांच बार वर बैठेगा। जी, पांच, ऋषभ ऋषभ पांच बार बैठेगा। हाँ अभी मुझे लग रहा है जैसे वो राहुल को खिला रहे हैं, कुछ उनकी कॉम्बिनेशन चल रहा है कि वो कोई ऑल आउट हिटर नहीं चाहते नीचे, और इस तरह वो काम खराब, अभी वो चाह रहे हैं कि जो एक सेंसिबल, अगर 3 आउट भी हो जाए तो हमारे पास राहुल हो, क्योंकि शैयद हायर भी तेज खेल रहे हैं। देखें अभी जो रोहित ने बारी की है, खतरा कहाँ पे है कि जहां हम सोच रहे हैं जी दूसरी इनिंग में ऊपर से बॉल स्विंग हो जाएगी, जो अटैक वो टीम कर रही है, जो जिस प्लान के साथ आ रहे हैं, मेरे ख्याल है बहुत जल्दी वो मैच को खत्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सही और सही। जब सीनियर प्लेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने आपका लास्ट प्रोग्राम देखा है, तो लोग कह रहे हैं कि वो आपके प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम को बाहर कर दें क्योंकि कुछ इस तरह नहीं खेल रहा। राइट, हर एक का अपना स्टाइल है, लेकिन रोहित जो मतलब अटैक कर रहे हैं, या कोहली भी आएंगे, आपको नहीं लगे, आप समझ रहे हैं कि शायद कोहली वो पुरानी अप्रोच के साथ खेलेंगे? कोहली भी अगर थोड़ी देर खड़े होते हैं तो तेज खेलेंगे। मैं बस कह रहा हूँ कि उनका बिल्कुल। एक टीम प्लान है जिससे हमने प्रेशर दूसरी टीम पे रखना है। तो मुझे उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद राहुल को नीचे रखेंगे थोड़ा, कि अगर विकेटें गिर भी जाती हैं तो हम्म। राहुल पीछे हो, और मतलब अगर जनरली आप मेरे से पूछे तो कोई बंदा जिसके पास पांड्या हो, जिसके पास ऋषभ पंत हो, उसको बाहर बिठाना नामुमकिन है, क्योंकि वो सही मैच विनर है ऑन दैट डे, वो सही कुछ भी सही। कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। जी, मुझे अच्छा, नहीं अब पता, इसमें शायद कोई इस टाइम निकल चल रही है ऋषभ के साथ, कोई एक भी मैच नहीं खेला, सही तो सही यू सही। नेवर नो अच्छा, जी। और जायसवाल का भी ये कि उसको ड्रॉप किया है उन्होंने, आई डोंट थिंक ही इज इंजर्ड। मेरा ख्याल है वो भी इंजर्ड है दोनों। अच्छा, फुली रिकवर नहीं हुआ? क्योंकि मुझे हाँ इंडिया इंडिया की जो बैटिंग में जो है ना, अगेन ऑब्वियसली इट्स इट्स सब्जेक्टिव थिंग। मुझे इंडिया की बैटिंग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि सेकेंड इनिंग में दो नए बॉल होंगे, दोनों में से एक तो स्विंग होगा। ठीक है। अगर हम रोहित शर्मा को देखें तो स्ट्रांग बॉटम हैंड है। कोहली को देखें तो स्ट्रांग बॉटम हैंड है। गिल को देखें तो स्ट्रांग बॉटम हैंड। टॉप हैंड से कौन खेलता है? राहुल खेलता है। राइट। इवन जायसवाल टॉप हैंड थोड़ा उसका बेहतर है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर दोनों एंड में से एक में भी गेंद स्विंग हो रहा हो और इनके तीन चार ऊपर लुढ़क गए, तो दे माइट स्ट्रगल? बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, और मुझे लग नहीं रहा कि मतलब कुछ ऊपर से गिरे भी, तो थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेंगे, रोकने वाले भी प्लेयर उनके पास हैं। यकीन है जायसवाल तो वंडर बॉय है क्रिकेट का, वो उसको बाहर बिठा ही नहीं थे सकते अगर वो इंजर्ड ना होता। बेशक ऐसे। गिल जो है वो थोड़ी सी उसकी 1-2 सालों में नीचे आया, लेकिन गिल, हम्म, ये सारे नेचुरली टैलेंटेड है, जिसकी फॉर्म लगी हुई है वो खतरनाक है। तो मुझे सही लग सही। रहा है कि अभी इस टाइम गिल की भी फॉर्म लगी हुई है, शेरियर शायर की भी फॉर्म लगी हुई है, जी जी। रोहित की भी फॉर्म लगी हुई है, तो वो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगर एक दो गिरेंगी भी तो थोड़ा सा प्लान उनके पास भी होगा, बाकी वो चलेंगे अटैक के साथ। सही 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 सही। चलें, सही है। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें, इंडिया के चांसेस, ऑब्वियसली ये तो सब्जेक्टिव है और हमारा गेस वर्क ही है। इंडिया का जो है वो पहले दो मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है, फिर हफ्ते बाद न्यूजीलैंड के साथ है। राइट। तो एक ही ग्राउंड पे मैच है, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनके तीनों मैचेस एक ही ग्राउंड पे हैं, तो वो उसको गेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम उनके पास ये है कि उनके पास जो सिलेक्शन है, द प्लेयर्स आर लाइक फॉर लाइक। ठीक है, सिलेक्शन उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। पाकिस्तान वाले के लिए बहुत सिलेक्शन मुश्किल, बड़ी आसान है ना। राइट। बिल्कुल आसान है। पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल है प्लेइंग 11 के लिए। राइट। तो अब उसमें आपको क्या लगता है कि इंडिया की इज इज अ टीम दैट कैन विन द चैंपियंस ट्रॉफी?
डेफिनेटली मुझे तो वो उनकी साइड, जैसे वो T20 की कंप्लीट साइड थी, अभी भी कंप्लीट लग रही है। और मुझे लग रहा है वो जो आप कह रहे हैं ना, जहां मैं राहुल को और कहीं पे, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऋषभ को खिलाया। कहीं भी हम्म। हुआ तो उन्होंने एक अटैकिंग ऑप्शन चुनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया का गेम जो वो टैक्टिक्स का गेम, प्रेशर गेम है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रेशर उतारना है, आपने ये नहीं देखना टेक्निक क्या है, आपने जो प्रेशर उतार सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी एक ओपनर अपना, कौन टास्क क्या नाम है उनका, उनको हाँ कौन खिलाया था जस्ट समझ। फॉर प्रेशर। तो बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर को उतारेगा बुमराह के। और फिर हम्म। ये सारी टैक्टिक्स की गेम है, और प्रेशर गेम होती है मेरे ख्याल है उसके अंदर एक आपको फ्लेम्बॉयंट किस्म का ऑप्शन चाहिए, कि जो ऐसा बैट्समैन हो कि अच्छा, जो। अगर इंडिया का वीकेस्ट लिंक देखें तो वो क्या है अभी पूरे स्क्वाड, मतलब टीम में, मतलब मींस के उनकी जो अगर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम है ना, मेरे ख्याल में तो एक तो ये है कि अगर सेकंड इनिंग में नया गेंद स्विंग हुआ तो बॉटम हैंडेड प्लेयर्स हैं थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। दूसरा मेरे ख्याल में ये है कि उनकी डेथ बॉलिंग स्ट्रगल करेगी। आपके जहन में क्या है वीकेंड? मुझे लग रहा है जैसे शॉमी फॉर्म में नहीं है, और अगर ऊपर से उनको विकेट नहीं मिलती, तो उनके स्पिनर को अंडर प्रेशर लाया जा सकता है। और अगर ऊपर से विकेट मिल जाती है यकीनन, फिर वो, तो मुझे लग रहा है कि जो उनके मिस्ट्री स्पिनर, देखें जहां भी मिस्ट्री आएगी, उसके साथ आपको मार पड़ने का खतरा हमेशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम अपने इब्रार को खिला रहे हैं फिंगर स्पिनर, तो हम्म। उस उसके साथ ज्यादती है कि जब उसको 5वें ओवर में ले आएंगे, विकेट नहीं मिली छठे में, तो उसको मार पड़ जाएगी, फिर वो बहुत पीछे चला जाएगा उसका कॉन्फिडेंस। तो उसके पास दो है, तीन ऑप्शन है, एक मिस्ट्री है, और यहाँ से वरुण कर रहा है, और उधर से कुलदीप कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ऊपर से ना विकेटें मिली, तो फिर उन पे अटैक हो सकता नहीं चलें, सही है। तो चलें नाज़रीन, हमने मंशा भाई के साथ अच्छी तरह इंडिया के स्क्वाड को कवर कर लिया। मंशा भाई समझ रहे हैं कि इंडिया जीतेगी। मेरा ख्याल है कि शायद सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सके, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच पे डिपेंड करता है कि कैसा खेलते हैं वो लोग। है। देखिए, अ, वो बहुत स्ट्रांग साइड है। अभी साउथ अफ्रीका जो हमारे साथ खेली है, 6 लड़के उनके बाहर हैं। और बिल्कुल। वो मेरा ख्याल है बड़ा कंप्लीट स्क्वाड है साउथ अफ्रीका का। अगर जैनसन आ जाए, और वो मिलर है, और वो माकरोम आ जाए, मतलब मुझे लग रहा है कि वो भी, जिस तरह आज वो हो गया कि वो हार गए, ऐसी बात नहीं है। न्यूजीलैंड के एक बॉलर का पूछना चाहता हूँ, रॉन्की जी क्या नाम है उनका, जो और रोक, हाँ अटैकर जी है, जी जी, और वो रोक, हाँ। क्या, कहाँ से है, क्या नाम है वो उनका? असल में है इधर से ही, ऑकलैंड के ही हैं। और मैं कोई 10-12 साल पहले एक क्लब में था कोच, तो वहां पे वो अंडर 13 अंडर 14 खेलते थे। तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए दूसरे सिटी। जी मुझे लग रहा है सती भाई, थोड़ा सा आवाज का इशू हो रहा है, तो हम दोबारा कनेक्ट होंगे। अच्छा, नहीं, विल और जी। रोक जो है वो हमारे करीबी रहते रहते हैं, यहीं के हैं। अच्छा, और उनके साथ थोड़ा काम किया है जब वो जंग थे। क्या प्रोनाउंस करते हैं आप, कैसे है उनका नाम? विल और रोक बोलते हैं। हाँ, ओके ओके। विल और रोक, हाँ, अच्छे। असल में वो 12-13 साल की उम्र में भी अपने लड़कों में काफी नीचे थे करने। लेकिन ये पढ़ने के लिए गए क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी के लिए। तो स्कूल तक ठीक थे लेकिन एक्स्ट्रा नहीं थे। लेकिन वहां गए तो जब वापस आए तो 2 साल बाद बहुत ही तेज हो गए, और माशाल्लाह का अच्छत भी काफी ज्यादा और पकड़ लिया। तो खेलते वैसे वो ऑकलैंड से नहीं है, क्राइस्टचर्च कैंटरबरी की टीम से खेलते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव और गुड गुड क्रिकेटर, मतलब हाँ, उसको और काफी अटैकिंग बॉल कुछ टपा शपा कर रहे हैं आउट के लिए भी, मैं देख रहा था। वो आगे से क्योंकि हाइट भी है ना, तो आगे से उनका गेंद अच्छा कैरी करता है। तो लेकिन एक और है नेथन स्मिथ, अगर उसको खिला लिया, और स्पेशली अगर सेकंड बॉलिंग आ गई न्यूजीलैंड की, तो वो तबाही फेर देगी। क्योंकि वो अच्छा। बैटिंग भी पूरी करता है और स्विंग बॉलर है। लाइक 135-140 पे ना, जो नीचे रह के स्विंग नहीं करते, शेप करते हैं आगे से ना, दोनों तरफ स्विंग करते हैं, और वो बड़े बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उसको चांस लग गया, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है हर मैच में। क्योंकि सेकेंड इनिंग में ड्यू का चक्कर है, तो आपको स्पिन बॉलर शायद उतने ना चल सकें, तो एक ऑलराउंडर होगा तो ओवर बराबर बराबर कर लेंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे ज्यादा डेंजरस होगा अगर उसको खिला लिया। उसके रिकॉर्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिकेट, वहां पे वो बड़ा सरप्राइज करेगा अगर वो खेल गया तो। क्या कहते हैं, क्या नाम है वो उसका, स्मिथ। सीमर है। मीडियम पेसर है, बारी भी पूरी मेरे पे करता है, मतलब, ठीक। लेकिन वो 7वें 8वें नंबर का मतलब बैट्समैन। अगर ब्रेसवेल और वो फिलिप्स नहीं है, उनमें से एक बाहर होगा, तो वो एक अंदर हो सकते क्योंकि इनको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा, आपका चौथा चौथा मीडियम पेसर सेकंड इनिंग में चाहिए मेरे हिसाब ठीक है। से ना। तो वो ठीक। अगर एक आउट आउट ऑफ द ब्लू कोई आपने प्लेयर देखना है तो वॉच आउट फॉर नेथन स्मिथ। जी। सेकंड इनिंग में बॉल आ गया तो भाई ने दबाइयां बचा गए। और दूसरा वो आपसे पीछे मैच हुआ पाकिस्तान का,
देखिए जी अगर मैं राशिद के खिलाफ खेल रहा हूँ एज अ कोच, मैं प्लान करूंगा कि उसको विकेट नहीं देनी और जी जी। उसके इर्द गिर्द हमने खेलना है। तो हम्म, इन्होंने सेटनर जो उनका की बॉलर और जो पूरी फॉर्म में और कप्तान है और इतने पीछे आउट कर रहे हैं टेस्ट में भी, जो ब्रेक करते हैं उन्हीं को मारने चले गए सारे। ये क्या प्लानिंग थी पाकिस्तान ये की? तो फिर क्या कहते कामरान हैं। गुलाम एक छक्का लगा फिर मारने चला गया, खुश दिल शाह उनको बाहर निकल के मारने चले गए असल और में वो। पता है क्या मनशा भाई, इस तरह के जो सीधे विकेट है ना, स्पेशली अब जो क्रिकेट है ना जिसमें चार फील्डर बाहर हैं, दो लेग साइड पे दो ऑफ साइड पे, राइट, उस पे जिसका बाउंस ज्यादा होता है ना स्पिनर का, उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। क्योंकि आपने देखें, बेसिकली आपने लेग साइड की फील्ड को एक्सप्लॉइट करना है ना, ठीक है, तो लेग साइड पे एक लॉन्ग ऑन होगा, वो तो होना ही होना है, ठीक है, और दूसरा या तो मिड विकेट रखेंगे या स्क्वायर लेग रखेंगे, राइट। तो उसको मैंने प्लेट, तो जो स्क्वायर शॉट्स है ना, जो बंदा बाउंस करता है थोड़ा सा, उसको मुश्किल लगती है, ठीक है। तो वो सेटनर तो बड़ा आइडियल है वनडे क्रिकेट के लिए, क्योंकि उसको स्क्वायर खेलना आसान नहीं है। ऑफ साइड पे खेल लेंगे, लेकिन ऑफ साइड पे आपको कवर स्वीपर है आपके पास। लेग साइड पे जब खेलने जाएंगे तो ऊंचा नीचा होगा ना थोड़ा, जैसे विटोरी था, तो थोड़ा सा तो ऊंचा आपका नीचा ख्याल होगा है तो। इसलिए वो फ्लाइट में रिसीव हो रहे हैं कि उसको पीछे नहीं खेलते, बाहर निकल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली exactly, तो वो मतलब ये कि वो अब ज्यादा वो भी गेंद को वापस खींचता है और वेरिएशन है उसके पास। इट्स नॉट वही अ तो कह ह्यूज रहा हूँ। टर्नर, अभी उसने टर्न करना शुरू किया है, लेकिन उसका गेंद बाउंस करेगा ना, आप गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे तो फंस गए। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, और दूसरा एक और चीज है साउथ अफ्रीका की, सॉरी आपने पहले बात की थी, मैं ऐड कर दूं, मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका फेवरेट्स हैं जीतने के लिए। तो ये मैं हम्म अभी अपना वो जो है ना क्या कहते हैं बता दूं आपको, क्योंकि उनके पास जो है ना वो मीडियम पेस ऑलराउंडर्स भी हैं दो तीन, और स्पिनर्स भी अच्छे हैं मेरे हम्म हिसाब से हम्म ना। हम्म तो हम्म मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट्स हैं, क्योंकि फिनिशर्स बहुत अच्छे हैं उनके पास, ऑलराउंडर्स काफी सारे हैं, और इवन मार्कम जो है ना, वो अगर पहले इनिंग में बॉल आए टर्न हो रहा हुआ तो मार्कम भी ओवर कर ले। ब्रेक करेंगे जी। तो उनके पास मेरा ख्याल है कि वेरिएशन विद इन द स्क्वाड प्लेइंग 11 काफी ज्यादा होगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो फेवरेट्स हैं, बाकी आपको पता है कि रिजल्ट्स का तो। और चले यासिर आखिरी। अरफात उनके बॉलिंग कोच हैं सर। हाँ वो मैं देखे बाहर बैठे हाँ बस तो। तो हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, वो आपसे हम उनकी आपकी इनसाइड रिपोर्ट भी आपसे लेंगे कि क्या हो रहा है। मुझे ये बताएं कि वो आखिरी सवाल है कि ये जी कोच के हिसाब से हम मुझे बताएं कि कहते हैं जी इस बॉल को अगले पैर पे खेलना चाहिए, इसको पिछले पे खेलना चाहिए, राइट, होता है बॉल की पिच के साथ। तो जब मैं आज क्लासन को देख रहा था वो पिछले पैर पे भी खेल रहे थे, बिल्कुल सही लग रहे थे। और फर्ज करें हमारे सलमान का अगले पैर पे खेल रहे थे तब भी सही लग रहे थे। तो ये कहाँ चक्कर आता है अगले पैर? क्योंकि मैं स्टीव व मार्मा को इकट्ठे खेलते हुए देखा, एक ही जगह बॉल गिरता था, वो पीछे खेलता था वो सही लगता था, स्टीव व मार्को आगे खेलता था सही लगता था। सर, वो ब्रायन लारा है ना, ऑफ स्टंप की वायर की गेंद को, फुल गेंद को बैकफुट पे अलोंग द ग्राउंड ड्राइव मारता था, मोहम्मद यूसुफ मारता था। मेरे ख्याल है उसमें जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक है आपके हैंड्स, अगर आपके हाथ लेट है ना, तो फिर आप बेशक फ्रंट पे खेलें या बाद में खेलें, आपका जो बैट का फ्लो है ना, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है आपकी अलाइनमेंट, जब गेंद रिलीज हो रही हो, तो ये जो आपका शोल्डर से कोनी का हिस्सा है ना फ्रंट का, वो उस तरफ होना चाहिए जब गेंद रिलीज हो रही हो। उसका मतलब है आपका टॉप हैंड कंट्रोल में, जहां आपने टॉप हैंड यूज करना है टॉप करेंगे, बॉटम हैंड यूज कर, लेकिन अगर आपकी अलाइनमेंट ओपन है जिस तरह बाबर आजम की थी कर, राइट, तो ओपन अलाइनमेंट में ये है कि आपके हाथ जल्दी आ जाएंगे और फिर बॉटम हैंड टेक ओवर कर लेगा। तो अब बाबर आजम जिस तरह बॉटम हैंड से ड्राइव मार रहा है अभी बैकफुट के भी, वो पहले कभी नहीं मारता था, पहले वो टॉप हैंड से ही मारता था। तो अलाइनमेंट थोड़ी सी जो है ना, अलाइनमेंट और हैंड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। हैंड्स अगर आपके लेट आ रहे हैं ना, तो बेशक आगे की गेंद को पीछे खेल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे की गेंद को पॉन्टिंग की तरह आगे से खेल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ आपके पीछे होने चाहिए, मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट। और थोड़ा कुछ नेचुरल एबिलिटी और गॉड गिफ्टेड भी होता है जो बिल्कुल, क्लासन बाकी में तो मैंने आपके देखा, रिफ्लेक्स। पिछले पैर पे वो जो आज वेट करके खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है ठीक है, सतीश भाई, मेरा हाल है इसको थोड़ा। वाइंड अप करते हैं तो। जी। नाजरीन, वैसे प्रोग्राम तो इंडिया पे था, लेकिन हम काफी अच्छे बाद गपशप लगा रहे थे, तो हमने सब कुछ कैचअप कर लिया। तो इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। मंशा भाई, कुछ इख्तितामी अल्फाज आपकी तरफ से? पहले मुझे थोड़ा सा ये चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़ा सा पहले बता दे, फाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड कल का, ओ हो। ट्राई सीरीज। मेरा ख्याल है कि टीम बैटिंग सेकंड विल विन। ओके। ठीक है सर। ओके। चलो सर, चलो बड़ा ठीक। सेफ सा बयान था। नहीं नहीं, चल। बैटिंग सेकंड, ओके कंडीशंस आर लाइक दैट ना। ओके। चले ठीक है ठीक सर, है सर, ठीक चलो है सर, सर, थैंक यू अपना सो ख्याल रखिएगा। मच। अल्लाह हाफिज।